नारे तकबीर। क्योंकि चौथा की हाज़री में जो बंदा हाज़री देता है वो अपने होने का सबूत दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बाबाज़े बुलंद सलावत। बानियान के खर्च अखराजात, मेहनत, मोहब्बत, काविश, इंतज़ाम, इंसराम की कबूलियत के लिए बाबाज़े बुलंद सलावत। आप सब हम सब की हाज़री की कबूलियत के लिए, जिक्र की कबूलियत के लिए बाबाज़े बुलंद सलावत। इजाज़त है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हिल मारूफ़ मिन गैर रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समउन ज़ातु इब्राजन वला हुज्बुन ज़ातु इरताजन वला लैलुन ताजन वला बहरुन साजन वला जबलुन ज़ुलजाजन वला ज़ुफ़्फ़ुन ज़ुबजाजन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिअहदन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अस्लिम माफ़ल वजूद इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। वलानतुल्लाह दाहिम अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउ एहसान इल्लल एहसान, सलावत। पढ़ने वाले ज़्यादा है, मैंने जो भी मिंबर पे आता है बस वो कहता है मुझे जल्दी है, मगर ये मिंबर है ही ऐसा कि जो भी इस पे आता है वो गासिब होकर बैठ जाता है। इसलिए मैंने 12 या 14 मिनट से ज़्यादा आपको जहमत नहीं देनी। मैंने जितने मेरे हिस्से की नौकरी है, मैंने एक जुमला जनाब फिजा का, एक फ़ज़ाइल का जुमला मौला सज्जाद का और एक जुमला मसाइब का और या 2 सत्रों से बुजुर्गों से दुआ लेना चाहता हूँ। ये शिया मातम करते हैं, ये शिया चौक में चले जाते हैं, ये शिया अपनी माएँ बहन बेटियाँ लेके आ जाते हैं। भाई काबे में जाके मंजर देख, वहां पे भी तो यही मंजर है। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, 2 सत्रों से मैंने देखना है कि कौन कौन बंदा जिंदा बैठा है, कौन कौन क्या करने के लिए आया है। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? फिर मातम से लोग डरते क्यों है? हल जज़ाउ एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। किताब का नाम है मौज़ात आले मोहम्मद सैयद मोहम्मद मादी सैयद हाशिम बहरानी की लिखी एक फ़ज़ाइल का जुमला। मौला सलामत रखे, जितने भी मौला के मेहमान हैं मैं उनकी जूतियों का नौकर। मौला सज्जाद के पास एक बंदा आया, किताब का नाम है मौज़ात आले मोहम्मद, जिल्द नंबर 1 है, उसमें यह फ़ज़ाइल लिखा है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द अव्वल की किताब है, आजकल की नहीं, पुरानी, तर्जुमा उर्दू में हो गया है। एक बंदा मौला सज्जाद के पास आया, मौला मैं आपके पास रोज आता हूँ, नौकर हूँ, जो 14 का नौकर है ना वो किसी और दरवाजे पे हाथ नहीं फैलाता। हम सैयदों के नौकर हैं, सैयदों की जूतियों से हमें लंगर मिलता है। हमारे नाम से पहले यासर अब्बास अक्सर ये कहता है मैं कम्मी हूं तो सैयदों का, ये पट्टा है ना तो सादात की नौकरी का हमारे गले में है। भाई नस्ली हो तो कुत्ते में भी गैरत की नमक है, मालिक के सिवा चीज पर आई नहीं खाता। बहलोल के कुत्ते ने साबित ये किया है कुत्ता कभी कुत्तों की कमाई नहीं खाता। नारा हैदरी। जिसे फजाइल पे नारा लगाना नहीं आता मैं की करा। जैगम भाई, असद भाई, मौला तेरी जिंदगी करे। मौला सज्जाद का फरमान है सहीफा सज्जादिया में, हम 14 जिस पे राजी हो मजलिस में उसका हाथ उठता है। हम 14 जिस पे राजी हो वो कदम चल के मजलिस में आते हैं। हम 14 जिस पे राजी हो वो कान हमारा जिक्र सुन सकते हैं। हम 14 जिस पे राजी हो वो हमारा लंगर खा सकते हैं। ये ना कहा कर ये शियों के घर की नियाज है, मैंने लिखा ली। और जब 14 राजी तो तू खाए कैसे?
ये बहस ना किया करो, असि शिया दे घरों नहीं खाना। सैयदो ताड़े घर का हर बंदा नहीं खा सकता। किताब का हवाला दिया है यासर अब्बास, आप सबकी जूतियों को नौकर, किताब गलत हो हवाला ना हो मैं तेरा मुजरिम। हर बंदा सादात के घर से नहीं खा सकता। बंदा चलता चलता है, मौला मैं मकरूज हूं, कर्ज देना है, मौला सज्जाद का फरमान, कर्ज देना है मौला, परेशान हूं, जिसका देना है वो दरवाजे पे आके बैठा है। मौला ने फरमाया तेरे लिए दुआ करते हैं। जैसे मजलिस में हर बंदा मजलिस के लिए नहीं ना आया, किसी और काम से भी कई बंदे आए हैं। इसी तरह मौला के पास भी हर बंदा मानने वाला नहीं था। अगर रसूल के पास भी सारे एक जैसे होते तो सूरह मुनाफिकून की उतरती। सलामत रहो यार, सलामत रहे। चलो एक फरमान सुना देता है यासर अब्बास, तुम कहते हो ना कि ये मेरे इस जुमले पे मेरे लिए नहीं बोलना, 14 की नौकरी के लिए बोलना है। मैं तो सैयदों का कमी हूँ, मैं अहले सुन्नत भाइयों के सामने हाथ जोड़ के एक जुमला कहने लगा हूँ। हम सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमईन की जूतियों के नौकर हैं। और रियाजुल नज़रा में हज़रत उमर बेशुमार खूबियों के मालिक फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र सुनना इबादत है, अली का जिक्र सुनना इबादत है, जिक्र करना इबादत है। तो फिर हमारी ना मान, सरकार की मान ले, शिया ना बन, फारूकी होके मान ले। अगर इतना बड़ा सहाबी ये जुमला फरमा दे तो मेरे जैसे स्टूडेंट के कहने पे भी मान ले। इमाम सज्जाद के पास बंदा, मौला परेशान हूं, कुछ नहीं। सलामत रहे असद भाई, मौला जिंदगी दे आपको। ये सांसों की धड़कनें जो रुक जाती है ना खतीब के साथ, इसका मतलब है कि आप मुझे सुन रहे हैं। और शहीद मोहसिन नबी नकवी का एक जुमला है कि नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है इसे जीने से। मौला परेशान हूं, आपने फरमाया तेरे लिए कुछ करते हैं। वो मुनाफिक भी उठ के बाहर चला गया। जैसे वो मोमिन बाहर निकला, हंस के कहता है इनके पास आते हो, इनको इमाम मानते हो, जो फटी पुरानी बसीदा चटाई पर बैठे हैं, जो खुद नहीं ले सकते वो तुझे कहां से देगा। अब उसने कहा बंदा कोई आप जैसा जलाली था, दौड़ता हुआ वापस है। मौला उसने ताना दिया है, मुझे वो कुछ भी कहता तो बर्दाश्त था, आपको कहा है कि कुछ नहीं दे सकते। मौला ने फरमाया अच्छा तेरे लिए कुछ करते हैं। मौला मुझे बड़ा जलाल आया है। आपने फरमाया तुझे जलाल आया है, उसका हुक्म आया है। सलामत रहो यार, सलामत रहो। जैसे वीडियो में जो नहीं ना बोल रहा, कल को ये चलेगी तो पता चलेगा कि बंदा चुप करके बैठा सी। और मजलिस में दो बंदे नहीं बोलते, एक जिन्हें लंगर ना कीता हो वो नहीं बोल सकता, एक जिन्हें 2 बारी कर लिया वो भी नहीं बोलता, क्योंकि मजबूरी हो जाती है। अब मुझे नहीं पता आप कौन से हैं। जैसे मेरे मौला ने फरमाया हुक्म आ गया है। अच्छा आपने कनीज को फरमाया अंदर से मेरे वो सहरी और अफ्तारी वाले नान लेके आ। फारसी में रोटी को नान कहते, मतलब तुम समझो कि वो तो भी नान होंगे सी। नान लेके आ, कनीज लेके आई। मौला ये ले। आपने फरमाया ये ले जा, तेरा काम हो गया है। यहां पे खाएगा तो सिर्फ तेरे लिए है, अगर घर लेके जाएगा तो 7 नस्लों के लिए है। अब वो बंदा घर से चला, मुझे नहीं पता सैयदो आपका म्यारे समाज क्या है। यासर अब्बास ऐसे ही पढ़ता है। तू जी में क्या कहें, क्या कहें जी आप जी नवीद भाई। जैसे मैंने मौलाना ने फरमाना यहाँ पे खाएगा तो तेरे लिए हसन शाह जी, घर ले जाएगा तो 7 नस्लें। अब वो नान लेके चला है, सोच रहा है कि घर जाके खाऊं तो 7 नस्लें, यहां पे खाऊं मैंने आहिस्ता बोलना है, आपने जोर लगाना है। यहां पे खाऊं तो मैं खुद, घर जाऊं तो 7 नस्लें। इतने कदम नहीं जितने नस्लें हैं। ये घर को ज्यादा दूर ते नहीं सी ना, हुण मैं लाहौरों आया ते मतलब तो नहीं कि मैं घंटे च पहुंचना है।
घर इतना दूर तो नहीं, इसमें क्या मसलहत है। अब वो लेके चला खुश्क रोटियां, उसने तोड़ने की कोशिश की, टूटी नहीं। उसने कहा यार ये तो बुसीदा है, अल्लाह जाने मेरा इमाम कैसे खाता होगा। लेके चला, सोचने लगा अब मैं दोनों रोटियों का क्या करूं। आप देहाती लोग हो, खाली प्याज के साथ भी रोटी लोग खा लेते हैं, अचार के साथ भी खा लेते हैं, गुड़ के साथ भी खा लेते हैं, तो कई मस्कीनों भी खा लेते हैं, मगर रोटी ताजी होवे ता। उसने कहा ये खुश्क रोटी है, इसके साथ अगर कुछ ऐसा होता तो चल जाती, अब क्या करूं। वो चलता चलता ना एक मछली फरोश के पास से गुजरा। उसे कहता है बंदा खुदा मेरी ये जैसे रोटी बुसीदा है ना, बच्चा चेक करो किसका माया जी, जैसे ये मेरी रोटी बुसीदा है ना, इसी तरह ये मछली भी बुसीदा है। तो ऐसे कर, ये अपनी बदबूदार मछली मुझे दे दे, मेरी खुश्क रोटी तू ले ले। दुकानदार ने सोचा कि मैंने फेंकनी भी तो है ना, मैंने फेंकनी भी तो है ना, क्यों ना दे दूं। उसने कहा ठीक है ऐसे कर लेते हैं। उसने मछली दे दी, रोटी उसने कहा उधर रख दे, उसने रोटी रख ली। अब वो चलते चलते कहने लगा मछली ली है तो मछली को नमक के साथ ही धोया जाता है। उसने कहा क्यों ना इस नमक फरोश से कहूं जो ये पांव में रौंदा हुआ नमक है ना, ये मुझे दे दे और रोटी तू रख ले। नमक फरोश ने कहा चल ऐसे ठीक है, तू नमक ले जा जितना तेरी जरूरत है। जैसे वो नमक लेके घर पहुंचा, अपने दरवाजे पे आया, अंदर से बीवी कहती हो आया है मौला के पास से। उसने कहा हो आया हूं। अच्छा क्या दिया है मौला ने? फरमा 2 रोटियां। कहने लगी तू तो पैसे लेने के लिए गया था। कहता यही तो सोचता हुआ घर तक आ गया हूं। मौला ने फरमाया था यहाँ पे खाएगा तो सिर्फ तेरे लिए, घर तक जाएगा तो 7 नस्लों के लिए। अब मुझे नहीं पता कि इसमें है क्या। उसने कहा अच्छा ऐसे कर, मौला ने तो दुआ कर दी है ना, हमें तो यकीन है, तू मछली बना। जैसे मछली बनती है खाना खाते उसके बाद मौला करम करेगा। जैसे उसने बीवी से कहा इसको नमक लगा धो, बीवी ने कहा ठीक है। जैसे बीवी ने मछली को नमक लगाया, छुरी से पेट चाक किया, गश कर गई। सलामत रहो। 2-4 बंदे पहुंचे हैं, मैं किसी ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰੋਂ 2 ਜਣੇ ਹੀ ਆਏ ਜੇ। ਮਤ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 8 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ, ਹਰ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨਾਲ। जब कहा ना गश कर गई, पानी के छींटे मारे। उसने कहा होश कर, हुआ क्या है? उसने कहा यही तो मेरे मौला का फरमान था जो मेरी आंखों के सामने है। देख इसमें तो लाल पड़े हैं, मैंने तो आज तक मोती नहीं देखे, इसमें लाल पड़े हैं। वो लेके जौहरी के पास एक गया, जाके कहता है इसकी कीमत दे दे। उसने कहा बंदा यमन में चला जा, वहां की इसके ताजर मिलेंगे जो ऊँटे की कितारें दे देंगे, मेरे पास इतनी दौलत नहीं। जैसे मौला के पास आया, मौला देखे कितने कीमती लाल है, फरमाया जहां से ये लेके आई है सज्जाद उस जगह को भी जानता है। नारे हैदरी, जहां से ये मछली ने खाए हैं सज्जाद उस जगह से भी वाकिफ है। जैसे ही वो घर पहुंचा, दौलत लेके उधर से वो मछली वाला आ गया, उधर से वो नमक वाला आ गया, दक्कल बाब किया। जब उसने दरवाजा खोला परेशान, मछली ना मांग लें। उसने कहा बंदा खुदा जेडी गल करते ना कि सही असं नहीं शियां करो खाना, तो उन्होंने वास्ते गल की थी। जैसे वो दोनों आए, उन्होंने कहा यार तू बंदा गरीब है, परेशान था, मैंने तुझे मछली दी, उसने तुझे नमक दिया, हम ये रोटी तोड़कर खाने की कोशिश करते हैं, हमसे खाई नहीं जाती, लिहाजा तू अपनी रोटियां अपने पास रख, हम तुझसे कोई मुतालबा नहीं करते। जब उन्होंने रोटियां दी ना, उधर से मौला सज्जाद का गुलाम आके कहता है मौला फरमाते हमारी वो रोटियां वापस कर, हमारी वो रोटियां वापस कर, हमारी वो रोटियां वापस कर। जब कहा ना हमारी रोटियां वापस कर, उस वक्त वो कहता है मौला ने ये क्यों मांगी है? मुस्कुरा के कहता मौला ने तुझे बताया नहीं था, तेरी 7 नस्लों का बंदोबस्त हो गया है, वो तो तुझे मिल गया है ना। ये सैयदादी के हाथों की रोटियां है, हर बंदा नहीं खा सकता, और मजलिस शबीर में हर बंदा आ नहीं सकता, और सैयदों के नाम पर हर बंदा खा नहीं सकता। नारे हैदरी, सैयदों के नाम का
सकता। एक जुमला जनाब फिजा का, क्योंकि ये दिन मंसूब है जनाब फिजा और मौला सज्जाद से, और एक जुमला मसाहिब का, जुमला कर दिया था घंटा, पीछे मौला के और जाकर बैठे हैं। एक दिन जनाब सलमान को अमीर कायनात हसनैन करीमैन इमामैन तैयबैन तकीयैन नकीयैन करीमैन के पाक बाबा ने कहा, सलामत रहे जो जिंदा बैठे हैं, किसी होर ते पीर दे ने अलकाब है ने ते गिन लो, नहीं तो फिर साढ़े दे तो है नहीं ना। हसनैन करीमैन के पाक बाबा ने फरमाया, सलमान जी मौला घर जा, मैंने किसी मस्कीन के लिए फलों की टोकरी रखी थी, लेके आ। जैसे सलमान आया, दक्कुल बाब किया, अंदर फिजा ने, अब फिजा के जुमले हैं, कौन समझेगा कौन बोलेगा, नवीद भाई, असद भाई, जैगम भाई, पता नहीं किस किस को समझ आएगी। हसन शाह जी जब कहा ना दक्कुल बाब किया, तो अंदर से फिजा कहती, मानंते अलल बाबी, कौन है मेरे दरवाजे पे? दरवाजा बतूल का है, वो कह रही है कौन है मेरे दरवाजे पे? सलामत रहे जो हाथ उठे हैं, कौन है मेरे दरवाजे पे? दरवाजा सैयदा का है, फिजा कह रही है कौन है मेरे दरवाजे पे? जिनके नौकरों की ये फजीलत हो, मालिक कैसे होंगे? और इनके नौकर आम नौकर नहीं, कोई हबश की मलका है, कोई यमन का शहजादा है। ये बताते हैं कि हम नौकर भी उसे रखते हैं जिसे सलीका हो, जैसे अदब हो नौकरी करने के। हर बंदा सैयदों का नौकर नहीं हो सकता। सैयदों का नौकर होना है तो फिजा का मुतालिया कर, तारीख फिजा पढ़, जनाब कंबर को पढ़, जनाब अबू ज़र को पढ़, जनाब सलमान को पढ़, फिर पता चलेगा कि इनके दरवाजे से खैरात कैसे मिलती है। और हमेशा ये झुक कर आने वालों को अता करते हैं, भौंकने वालों को नहीं। सलामत रहे। जैसे जनाब फिजा ने कहा, कौन है मेरे दरवाजे पे? बाहर से सलमान ने कहा, मैं सलमान। कैसे आया है? माला ने भेजा। अच्छा रुक, मैं आती हूँ। काफी देर के बाद फिजा, सलमान कहता है, बहन फिजा, मैंने कई मर्तबा महसूस किया है कि आप बड़ा ही फख्र करती हैं कि मैं अंदर की कनीज हूँ। जनाब फिजा कर फरमाने लगी, होना भी चाहिए, क्योंकि तू 13 की जियारत करता है, मैं 14 की करती हूँ। जैसे सलमान से कहा ना फिजा ने, तो फिजा ने कहा, सलमान परेशान हो गया, कहने लगा तेरा शान मुझसे ज्यादा है। कहने लगी तुझसे क्या? मैं जनाब सैयदा से भी ज्यादा शान वाली हूं। उसने कहा कैसे, बता। जनाब फिजा ने कहा, मैं जन्नत के सरदार है ना जो हसन हुसैन, सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 315 पे हदीस लिखी है ना, हसन वल हुसैन सैयद अहले शबाब जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं। इस तो अगे हदीस बनी कोई नहीं लोगों को, नहीं तो बना देनी सी कि होर भी जन्नत के सरदार ने, दो ही ने। जिन्हें भी जन्नत लैनी है, मंगण वाले तो नहीं लैनी, वंडण वाले तो लैनी है। सलामत रहे। हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं, मैं उनसे भी पहले जाऊंगी। जब कहा ना मैं उनसे भी पहले, सलमान कहता है, बहन फिजा ये ज्यादा नहीं, हद से बड़ी बात। फरमाया मैं रसूल से भी पहले जाऊंगी। सलामत रहे। मैं रसूल से भी पहले जाऊंगी। जैसे आप में बंदे कुछ परेशान है ना, इसी तरह जनाब सलमान भी परेशान हुए। अच्छा, रसूल से भी पहले, हसनैन से भी पहले। कहती सलमान बुरा ना मना तो मीरे कायनात से भी पहले जाऊंगी। जब अमीर कायनात का नाम आया ना, सलमान के माथे पे पसीना आया। कहने लगा सलम फिजा ये ज्यादा बड़ी बातें नहीं। कहने लगी अगर नागवार ना गुजरे मजाज मौला पे तो एक जुमला और बोलूं, मैं नबियों के नबी से भी पहले जाऊंगी। जब फिजा ने ये कहा ना, सलमान अपनी टोकरी वहीं पे छोड़ कर आ गया। या रसूल अल्लाह, फिजा ने ये कहा है, फजाइल का आखिरी जुमला जब कहा ना, फिजा ने ये कहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सलमान हुआ क्या है? कहने लगा फिजा कह रही है मैं नबी से भी पहले जाऊंगी, सैयदा से भी पहले जाऊंगी, हसनैन से भी पहले जाऊंगी, जन्नत की सरदार से भी पहले जाऊंगी। या रसूल अल्लाह, भला इतनी बड़ी बात क्या है कि फिजा ये कह रही है? अल्लाह के नबी ने फरमाया चलो फिजा से पूछते हैं। अल्लाह के नबी चलते चलते आए। फिजा ने कदमैन मुस्तफा पे हाथ रख के कहा, या रसूल अल्लाह, आपने पिछले जुम्मे फरमाया है मेरी बेटी हूरों की जन्नत की सरदार है, सैयदा सालमीन है, मेरी बेटी कनूर नाके पे सवार होगी। या रसूल अल्लाह, उसकी मुहार मेरे हाथ में होगी। पहले मैं जाऊंगी, बाद में बतूल जाएगी। नाराए हैदरी। ये है इनके घर की शान।
अगर मुसलमान तुझे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का पता चल जाए ना, तो फिर तू कभी भी ना कहे कि कौन सच्चा था। जिसे कुरान सच्चा कहे उसे माना कर, जिसे कुरान सच्चा कहे। जिनकी छोटी औलादे हैं ना, यकम से 10 मुहर्रम तक हुसैन का मुहर्रम था, 11 मुहर्रम से सुबह कयामत तक शानी ज़हरा का मुहर्रम है। लोग कहते हैं ना ये काले कपड़े पहन के बाजारों में चले जाते हैं। कभी तूने करबला में इमाम हुसैन का जुमला सुना होता ना, हल में नासरियन सुरना है को मुझ गरीब की मदद करने वाला। 2 छोटी औलादें हैं मुर्शद हुसैन की, एक 4 साल की बतूल, एक 6 महीने का लियसगर। अल्लाह जाने बेटियों से बाप कैसी मोहब्बत करते हैं। कभी अपनी छोटी बेटी को अपने सामने थप्पड़ मार के देखना, दिल बर्दाश्त नहीं करता। कितना गैरत का परवरदिगार था सज्जाद के, शाम तक रुखसार नीले देखता रहा। शाम के बाजार तक बीबी कहती रही, सज्जाद मेरे कानों से दर्द नहीं रुकता। मैंने 2 अली पढ़ने हैं, एक मुर्शद सज्जाद पढ़ा, एक मासूम अली असगर। कितना बड़ा बहादुर है करबला में मासूम अली असगर, जो गाजी के विवाद लड़ने के लिए आया है, जो गाजी के विवाद आया है। कितना बड़ा मासूम बहादुर है अली असगर कि जब इमाम हुसैन ने फरमाया ना कि इनसे पानी तलब कर ले, तो नन्हे नन्हे लबों को हरकत दे के जुबान को बड़ी मुश्किल से खुश्क तालू से छुड़ा के कहा कि बाबा अगर मिल गया तो पहले तू पी लेना। मुर्शद हुसैन ने फरमाया, असगर तू पानी मांग, अल्लाह जाने मुसलमान नबी का नवासा होने के नाते तुझे दे दी। जब कहा ना असगर तू पानी मांग, मुर्शद हुसैन अली असगर को ऐसे लेके आए जैसे तलियों पे कुरान लाया जाता है। जब इमाम हुसैन ने जब कोई ना रहा तो उस वक्त फरमाया, हाल में नासरियन सुनना है कि मुझे गरीब की मदद करने वाला। अरबी में गरीब उसे कहते हैं जिसका रहा ही कोई ना हो, उसे गरीब नहीं कहते जिसके पास पैसे ना हो। जब कहा ना मुझ गरीब की मदद करने वाला, बीबी फिजा के कहती, बेटा हुसैन एक मरतबा खीमे या तेरा असगर माँ की गोद को कबूल नहीं करता, न झूले को कबूल करता है। जब से तूने गुर्बत का इस्तगासा बुलंद किया है ना, उस वक्त से असगर माँ की गोद को कबूल नहीं करता। रो के मुर्शद हुसैन ने कहा, और जिसका बाप हुसैन जैसा हो और गुर्बत का इस्तगासा बुलंद करे, और गैरत का परवरदिगार है सज्जाद, और गैरत का परवरदिगार है हुसैन। जब कहा ना कि मुझ मेरे गरीब की मदद कर, तब से अली असगर माँ की गोद कबूल नहीं करता। मुर्शद हुसैन लेके चले हैं। जैसे मक्तल में मुर्शद हुसैन पहुंचे हैं ना, बीबी ने कहा, हुसैन एक मरतबा मेरे असगर को वापस लाओ। जनाब असगर को वापस आया, बीबी रो के कहती, मैं सैयदजादी नहीं, मेरे दूध की लाज रखना, अपने बाबा का हाथ न जख्मी होने देना, कमीना तेरे पे तीर चलाएगा, अपने बाबा को न लगने देना। जब लेके चले ना, छोटी माँ जब बच्चा पहली बात करता है ना, वो सुनने के लिए बड़ी तड़पती है। रो के कहा, जब मेरा असगर बोलेगा ना, मैं असगर को सुनूंगी। हुसैन जैसे चलने लगे, मेरे असगर को यूं लेके चलना, चेहरा मेरी तरफ हो जाएगा, जितनी देर असगर चलता रहेगा मैं देखती रहूंगी। जब उसने कहा ना, और कमीना तीर चला, जब उसने कहा ना हुरमल से के तीर चला, कमीना शिमर कहता है कि एक बच्चे को तीर चलाने में इतनी देर क्यों है। रो के जब बीबी ने कहा ना, कायनात का दरवाजे पे एक चादर हिलती थी, वो कमीना कहता, मैं जब तीर छोड़ने का इरादा करता हूँ, वकीमे की कनात से एक काले बुर्के वाली बीबी रो के कहती है, और कमीना अपना तीर देख और मेरा सगीर देख। उसने तीर छोड़ा, असगर का हलकूम कटा हो गया, अब मौला हुसैन के बाजू पे लगा। बीबी रुबाब ने कहा, असगर मैंने तुझे कहा था ना। रो के हुसैन ने कहा, अगर मैं छोड़ देता, जहां जहां तीर जाता, असाद सगीर जाता। बस आखिरी जुमला, अगर मैं छोड़ देता, जिधर जिधर तीर जाता, सैयद साद सगीर जाता। जब कहा ना मासूम अली असगर को लेके मुर्शद हुसैन, तारीख में लिखा है एक कान से दूसरे कान तक असगर सिपाह हो गया, लेके खीमे में आया है। एक ही है मासूम जिसे लेके माँ के पास आया है। साहिब शरीयत नबी का फरमान है कि बाप बेटे को लहद में ना उतारे,
न जाने बेटे की जुदाई में तड़प कर मर जाए। माँ कब्र पे ना आए, मना नहीं किया, मगर जुदाई में मर न जाए इसलिए। मगर कायनात में वाहिद मुर्शिद हुसैन है जिसने अली वाली तलवार के साथ असगर की कब्र बनाई। रो के कहा असगर, मैंने इसलिए तुझे करबला में दफन किया है कि मुसलमान ये न कहें कि अली के बेटे ने पानी नहीं मांगा था। जब कब्र बना के मुर्शिद हुसैन वापस आए, मुर्शिद हुसैन शहीद हो गए। जब कमीनों ने कहा ना सर 72 करने हैं, असगर की 3 मरतबा करबला में शहादत हुई है। जब कहा ना कमीनों ने कि 72 सर पूरे करने हैं, 300 सिपाहियों से कहा है कि असगर को तलाश करो। खीमों की दूसरी जानब जाके 300 नेजा बरदार जमीन पे नेजा मारते थे। एक मकाम पे असगर हुसैन रुबाब का फूल जाहिर हुआ। जैसे फूल जाहिर हुआ, कमीना उतर आया जहां पे मां बैठी थी, सर तन से जुदा किया। मगर तारीख में लिखा है जब इमाम हुसैन असगर के रानों पर ट्रे डालते रहे, हुसैन देखता रहा। सीनों पे रेत आई, हुसैन देखता रहा। जब चेहरे पे रेत आई, हुसैन का मुंह फिर गया। रो के कहा असगर, और तेरा चेहरा नरम है और करबला की जमीन गरम है। अल्लाह